नमस्कार। आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विगत लगभग 5 शताब्दियों से अंतर्ध्यान रहने वाले नाटक को ही हम आधुनिक गद्य के प्रवर्तन में प्रमुख माध्यम के रूप में देखते हैं। यह कुछ विचित्र सी बात अवश्य है कि संस्कृत साहित्य में नाटक साहित्य की अतुल संपदा है, किंतु उसकी उत्तराधिकारिणी हिंदी में नाटकों की रचना बहुत बाद में हुई। सही अर्थों में हिंदी में नाटक 4 शतक के बाद ही लिखे गए। भारतेंदु युग से पूर्व तक तो हिंदी नाटक परंपरा का प्रायः लोप ही रहा है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि जिस काल में हिंदी का उदय हुआ उस काल में बहुत कुछ मारकाट मची और लड़ाई की भगदड़ में रंगमंच की स्थापना और उन्नति की संभावना बहुत कम थी। मुगल साम्राज्य में कुछ शांति का समय अवश्य आया, किंतु मूर्ति पूजा और नकल के विरोधी होने के कारण मुगल सभ्यता में नाटकों के लिए कोई स्थान नहीं था। इसके अतिरिक्त हिंदी गद्य का रूप भी निश्चित नहीं था। इन सब बातों के अतिरिक्त जीवन में उत्साह की भी कमी थी, इसलिए भी नाटकीय रचना में बहुत विलंब हुआ। अंग्रेजी राज्य में जिस रंगमंच की स्थापना हुई वह उर्दू वालों के हाथ में था। राष्ट्रीय जागृति के साथ ही लोगों का ध्यान हिंदी की ओर आकर्षित हुआ और हिंदी में भी नाटक लिखे जाने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विस्मय का भाव प्रकट करते हुए लिखा था कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। पूर्व भारतेंदु युग हिंदी नाटकों के उद्भव काल को कुछ विद्वानों ने 13वीं शती से माना है। संवत 1279 में रचित जय सुकुमार रास को एक विद्वान ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु अन्य विद्वानों ने इसे मात्र काव्य स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वथा अभाव था। महाकवि देव का भी देव माया प्रपंच नाम का एक नाटक है, किंतु वह भी एक प्रकार की आध्यात्मिक कविता मात्र है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये देव नवरत्नों में प्रसिद्ध देव नहीं हैं। यही हाल ब्रजवासी दासकृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक का है। मध्यकाल में इंग्लैंड आदि देशों में भी नाटकों का आरंभ धार्मिक नाटकों से हुआ। उनको मिस्ट्री प्लेज अर्थात रहस्य संबंधी नाटक कहते हैं। पूर्व हरिश्चंद्र काल के नाटकों में प्रबोध चंद्रोदय नाटक, नेवाजकृत शकुंतला नाटक और हृदय रामकृत हनुमान नाटक के अनुवाद भी उल्लेखनीय हैं। महाराज काशीराज की आज्ञा से आनंद रघुनंदन की रचना हुई, किंतु उसमें भी नाटकीय नियमों का पालन नहीं हुआ था। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। यह सही भी है। उन्होंने आधुनिक काल की सभी विधात्मक चेतनाओं का श्री गणेश करने में अपना पूरा योगदान दिया है। इन विधाओं में स्वयं भारतेंदु ने नाटक को सर्वाधिक प्रश्रय दिया। भारतेंदु जी ने राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक, सामाजिक नवोत्थान और साहित्यिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए नाटक को सर्वाधिक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया। हिंदी में नाटक के प्रचार प्रसार हेतु भारतेंदु जी ने बहुविध कार्य किया। हिंदी पाठकों दर्शकों के हितार्थ इन्होंने संस्कृत और बंगला के श्रेष्ठ नाटकों को हिंदी में अनुदित करके प्रस्तुत किया। स्वयं भी अनेक नाटकों का प्रणयन किया और अपने सहयोगी मित्रों बांधवों से नाटकों का सृजन लेखन करवाया। नाटकों को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रयास भी इन्होंने किया। इस प्रकार से इन्होंने नाट्यशाला को पुनर्जीवन प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखे हुए 14 नाटक हैं, जिनमें कई प्रहसन भी हैं। इनमें सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली आदि प्रमुख हैं। कई रूपकों की भी रचना इन्होंने की, जैसे नाटक, नाटिका, माया, विषस्य विषमौषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इन्होंने प्राचीन पद्धति के अनुसार कहीं कहीं प्रस्तावना और भरतवाक्य भी लिखे हैं। अंग्रेजी प्रभाव में आकर इन्होंने भारत दुर्दशा को दुखांत बना डाला। भारतेंदु
भारतेंदु जी के समय के अन्य लेखकों ने भी नाटकों को लिखना प्रारंभ किया और उस काल के नाटकों में बाबू तोताराम का कैटो वृतांत, लाला श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी, बाबू गोकुल चंद्र का बूढ़े मुंह मुहासे लोग चले तमाशे, बाबू केशव राम कृत सज्जाद संबुल और शमशाद सौसन, गदाधर भट्ट का मृच्छकटिक, बाबू बद्रीनारायण चौधरी का वारांगना रहस्य, अंबिका दत्त व्यास का ललिता नायिका, वेणी संहार और गो संकट, बाबू राधा कृष्ण दास के दुखनी बाला, पद्मावती और महाराणा प्रताप मुख्य हैं। अहिंदी भाषी प्रदेश आंध्र में तेलुगु भाषी श्री पुरुषोत्तम कवि ने भी दक्षिणी हिंदी में सन 1885 के आसपास 32 नाटकों की रचना की थी। प्रसाद युग। भारतेंदु के समय अवसान से हिंदी में मौलिक नाटकों के लेखन में एक अवरोध सा आ गया था। हाँ, अनुदित नाटकों की कमी नहीं थी। नाट्य शिल्प में जैसा विकास और भावबोध में जैसा विस्तार अपेक्षित था, वह भारतेंदु जी के अवसान के बाद और जयशंकर प्रसाद के नाट्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने से पूर्व नहीं आ सका था। भारतेंदु युग में हिंदी नाटकों की जो शैशवावस्था थी, उसे यौवन का मार्दव प्रदान करने में जयशंकर प्रसाद की प्रतिभा अग्रगण्य रही। प्रसाद जी इस क्षेत्र में युगांतरकारी प्रतिभा लेकर आए। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से हिंदी नाटकों को नवोत्कर्ष और प्रभविष्णुता प्रदान की। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, हरि कृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट आदि इस युग के चर्चित नाटककार थे। जयशंकर प्रसाद जैसी प्रतिभा का अवतरण युगों में एक आध बार ही होता है। हिंदी नाटक के क्षेत्र में उनका कार्य सर्वाधिक सराहनीय समझा जाता है। उन्होंने हिंदी नाटकों को भारतीय संस्कृति, देश के गौरवशाली इतिहास, मानवीय संवेदनाओं से जिस तरह से जोड़ा, उससे हिंदी नाटकों को भव्यता और उत्कर्ष मिला। उनके विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों ने हिंदी नाटकों को नवोत्कर्ष